जो है कलयुग का कर्ण बताया गया है, ठीक है, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? बिसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। सरदार सरदार कितने आदमी थे? 20 नर थे, ठीक है जी। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है, मेवाड़ के संबंधित। बैली कृष्ण रुक्मणी की मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीकानेर के राय सिंह जी के भाई थे अपने पृथ्वीराज जी राठौड़। और पृथ्वीराज जी राठौड़ जिन्होंने अपना ये जो पृथ्वीराज जी राठौड़ की बात करें, इसमें हम बात करें पाथल और पीथल, महाराणा प्रताप जी को जो संज्ञा देते हैं ना पाथल, इस तरह से इनको भी कहा गया है, ठीक है। और राज जैसी जो छंद है वो बिट्टू सुजा का है, शिवदास गार्डन का नहीं है। इन शिवदास गार्डन की रचना है वो अचल दास खींची की वचनी का है। अचल दास खींची, अचल दास खींची की वचनी का जो अपने गागरोन झालावाड़ के जो शासक थे, बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथ है। और आपकी हर पारी में अभी तक जो मैं पढ़ा चुका हूं उसमें से 5 से 7 प्रश्न हर पारी में छप चुके हैं। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज रटना ही नहीं है। डी से डायनेस्टीज, डी से दशरथ शर्मा, डी से दशरथ शर्मा, चौहानों के बारे में ग्रंथ लिखा है। समरैत जहां, ये ग्रंथ किसका है? हरिभद्र सूरी का है। समरैत जहां, ये ग्रंथ किसका है? हरिभद्र सूरी का है। वीर विनोद वाला ग्रंथ अधीनस्थ बोर्ड ने अभी जस्ट पूछा था कि भी वीर विनोद के जो लेखक है ये आपके सूरी, बात करें आपके वीर विनोद श्यामल दास जी ददीवाड़िया, मेवाड़ के महाराणा थे अपने शंभू सिंह, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र सज्जन सिंह। शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा था। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा था कि बताओ श्यामल दास जी ददीवाड़िया है वो आपके किसके दरबार में थे, ठीक है। पटवारी के पेपर में 10 दिन पहले पूछा था, ठीक है। हाँ, याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और वंश भास्कर रचना है सूर्यमल मिश्रण की। निम्न में से कौन सी रचना, निम्न में से कौन सी रचना कानर देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? दिए गए प्रश्न में आपकी कौन सी ऐसी रचना है जो इनके आपसी संबंधों की जानकारी आपको जानकारी देती है? वीरमदेव सोनगरारी बात है वो आपके वीरमदेव सोनगरारी बात है, ये इसकी ग्रंथ की रचना हो जाती है। और याद रखिएगा, एकलिंग महात्म्य है तो कान्ह व्यास का है। हिस्ट्री कल्चर में मैं थोड़ा समझाते हुए चलूंगा क्योंकि 12 घंटे वाली क्लास फिर से शेयर करूंगा टेलीग्राम में, तो उसका भी रिवीजन कर लेना। अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं विस्तार से बता सकूं, ठीक है, सिर्फ मैं बोलूंगा। हमीरायण के रचिता कौन है? जो ग्रंथ है आपका हमीरायण, हमीरायण के रचिता है वो आपके पद्मनाभ है। बाकी चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सा आता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, याद रखिए। कानरदेव प्रबंध का रचिता, कानरदेव प्रबंध, पद्मनाभ, इसके द्वारा कानरदेव प्रबंध लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जालोर के कानरदेव के बारे में जानकारी देता है कानरदेव प्रबंध, कानरदेव प्रबंध। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? अब ये वीर विनोद ग्रंथ आपके श्यामल दास जी ददीवाड़िया ने मेवाड़ का इतिहास लिखा है। इसमें किसका? मेवाड़ का। नीचे कुछ लेखक दिए गए हैं और आपको सही मिलान करना है, लेखन के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए। वंश भास्कर है वो आपके किसकी रचना है? आपके वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। तो यहां पर तो आ जाएंगे अपने सूर्यमल जी, सूर्यमल। चेतावनी चुंगटिया है वो आपके केसरी सिंह बारट की रचना है, केसरी सिंह बारट की रचना है। वीर विनोद है श्यामल दास ददीवाड़ी की रचना है। पद्मावत अभी जस्ट पढ़ा। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये आपका जो है सही कौन सा है? सी है। बिज्जी किस साहित्यकार का जो उपनाम है? बिज्जी की बात करें, विजयदान जी देथा, विजयदान जी देथा का उपनाम बिज्जी है और इनकी रचना है बाता की फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी इनकी रचना है। बातारी फुलवाड़ी ग्रंथ के रचिता कौन है? विजयदान जी देता है, विजयदान जी देता है। और इनके 14 खंड हैं। कितने खंड है? 14 खंड है। लील टांस लेखक के रचनाकार कौन है? लील टांस होगी। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है वही बता देता हूं, मीमजर है, धरती दोरारी है, धरती दोरारी, धरती दोरारी, मीमजर, लील टांस। कन्हैयालाल जी सैल है, सेठिया है। थोड़ा ढंग से देख करके ऑप्शन को सही करना। मैं नींद कम लूंगा चलेगा, तुम लोग नींद ज्यादा लेना। कन्हैयालाल जी सेठिया। और पाथल और पीथल, पाथल और पीथल भी इनकी रचना हो जाती है, ठीक है।
1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना को दिया गया? 19 जो अपना ये पूछ रहे हैं कि आपका किस रचना को दिया गया था, बताओ। कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना को दिया गया था? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो आपके शब्द रचना को दिया गया। बाकी लीलटास है, निर्गंथ है, धरती द्वारारी, सारी की सारी इन्हीं की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है। धरती द्वारारी ये रचना किसकी है? ये भी आपके कन्हैयालाल जी सेठिया है। हाँ बिल्कुल, मारो मारो हेलो, लीलटास, निर्ग्रंथ, मीमजर सब आपके कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? नरपति नालक की रचना बिसल देव रासो है, गिरधर आसिया सगत रासो, दौलत विजय खुमान रासो और कायम खान रासो है। जान कवि की रचना है, किसकी रचना है? हाँ, जान कवि की रचना है, जान कवि की रचना है, कायम खान रासो है, दलपत विजय वगैरह हो गया, गिरधर आसो, सगत रासो शक्ति सिंह, जो महाराणा हम बात करें शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई, उनके ऊपर लिखा गया। तो और बिसल देव रासो है विग्रहराज के ऊपर, है ना, तो अपने सीधे सीधे तरीके से समझे। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? तो राजमती, रानी राजमती है वो आपके बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र है, मतलब बिसल देव की मित्री थी, उनकी रानी है कह सकते हो। इनकी प्रेम कहानी है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, अपनी विजयों और अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवा करके संजोया है। ये किस नाम से जाना जाएगा? ये कौन से नाम से जाना जाएगा? अपनी जितनी भी पराक्रम है, अपनी प्रसिद्धियां है, उपलब्धियां है, वो ख्यात नाम से, है ना। मारवाड़ जैसे विगत भी है, ख्यात भी, लेकिन ख्यात है उसमें सारी चीजें आ जाती है, काफी सारी विधाएं हैं वो मिलती जुलती है। झड़ुला एक संस्कार है, राजस्थान के सामाजिक जीवन आपके सिलेबस में है। झड़ुला एक संस्कार है, वो आपके किससे संबंधित है? जैसे झड़ुला के अंदर क्या होता है कि केश है वो काटे जाते हैं, तो यहाँ पर झड़ुला संस्कार का जन्म चूड़ा कर्म कहते हैं, केश चूड़ा कर्म। एक अभी प्रश्न पूछा गया था दशोटाण वाला, है ना, बच्चे के जन्म के 10वें दिन जो होता है वो दशोटाण है। कौन सा है? दशोटाण। ये भी आपके बच्चे के जन्म से संबंधित है, बच्चे के जन्म से संबंधित एक संस्कार दशोटाण। ये अभी कुछ दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, ठीक है, पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो कांकण डोड़ना होता है, वो आप लोगों को याद रखना है। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन से कि ये कांकण डोड़ना होता है, ठीक है, कांकण डोड़ना होता है, जो आपके धागे वगैरह बांधे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। कंगन, इसको कांकण डोड़ना मारवाड़ी में ऐसे क्या बोलते हैं। राजस्थान की संस्कृति के अंदर जानो टाण क्या है? जानो टाण, दसो टाण, तो ये वापस पूछा जा सकता है। जानो टाण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जानो टाण क्या होता है। जानो टाण है वर पक्ष की ओर दिया जाने वाला एक भोजन होता है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन है। एक बढ़ार भी होता है, वो भी ये आपके विवाह का भोज होता है, बढ़ार भी भोज है, जानो टाण भी भोजन है। तो ये शादी विवाह से संबंधित आपके संस्कारों के अंतर्गत आ गया। राजस्थान की संस्कृति के अंदर मुगदना क्या है? मुगदना भी विवाह से संबंधित है। और भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद में जो लाई जाती है ना, शादी समझ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, राजस्थान की कला संस्कृति गलत मत करना। तो मुगदना है वो लकड़ियां होती है जो भोजन पकाने के लिए, पकवान के लिए लाया जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मौसर क्या है? मौ से मौसर मतलब किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो उसके बाद में पीछे जो है ना 56 भोग वगैरह किए जाते हैं ना, जीते को तो खिलावे नहीं, और मरने के बाद में हाँ लापसी। ओके, अगला देखो बेटा, एक होता है मौसर और एक होता है जौसर। किसी को अपने बच्चों पे भरोसा नहीं और कि भाई तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं। तो जीवित व्यक्ति के पीछे जो भोजन किया ना, जीवित व्यक्ति अगर अपना जो मृत्यु भोज करवाना चाहे उसके द्वारा वो जौसर कहलाता है। राजस्थान की संस्कृति के अंदर आपका बढ़ार क्या होता है? ये बढ़ार जो है वो आपका क्या होता है? तो ये सामूहिक प्रतिभोज होता है, आफ्टर शादी जो दिया जाता है ना, भाई आओ दावत, तो बढ़ार कहलाता है वो। रीति रिवाज के अंदर एक आणो शब्द क्या होता है? आणो मतलब, अब कई शहर वाले बच्चों को तो पता ही नहीं होता है आणो क्या होता है। गुरुजी, आणो मतलब कम, यस, यू कम इन एंड टेक हर विद
टेक हर, सीधी सी बात है, उसको लेके जाओ, टेक हर विद यू, तो अपनी वाइफ को लेके जाओ, आओ और लेके जाओ। नाबालिग में शादी हो गई थी, बालिग अवस्था के अंदर, तो ये आपका क्या है, बचपन में एक शादी हो गई थी, विवाह के बाद में दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ये होता है। और पहला है कि दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय एक गीत गाया जाता है, उसे हम कहते हैं जला गीत। क्या कहते हैं? जला गीत कहते हैं। कुआ पूजन को कहते हैं जलवा पूजन कहते हैं, ठीक है, जलवा पूजन कहते हैं, 21वें दिन, है ना, बच्चे के जन्म पर। पलाण है, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित सीधे सीधे प्रश्न है कि आपकी पलाण है, मोरा है, गोरबंद है, परचनी है, राजस्थान में कौन से पशु के श्रृंगार है? तो भाई ऊंटिया का श्रृंगार है, पलाण है। गोरबंद बहुत इंपोर्टेंट है, गोरबंद गीत भी है, गोरबंद आपके गोरबंद है, चौरासिया है, झील है, ये सब आपके ऊंट के आभूषण होते हैं। पिलाण समझते हो, ऊपर बैठते हो जो पकड़ने वाली पिलाण होती है ना, काठी, लकड़ी की काठी समझते हो, वो घोड़े की होती है, लेकिन ये पलाण ऊंट की होती है। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? देखो, धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियों की हम बात करें तो वो है आपके पंचकुटा। पंचकुटा के अंदर कैर आ जाते हैं, सांगरी आ जाती है, कचरी आ जाती है ना, कुमटिया आ जावे, सांगरी, कुमटिया, कैर, सब मिला पर पंचकुटो बने, और पंचकुटे की सब्जी बहुत ही शानदार हरी पत्तेदार सब्जियां, ताकि सर्दियों में खाना खाओ अच्छे से। आगे तीन पाछे तीन, यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आगे ती पाछे ती, ये शब्दों का प्रयोग, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी और देरी बिजाई वाली फसलों के लिए, उनके लिए आगे तीन पाछे ती। और जैसे दिशाएं हैं, तो जैसे अगुणी आथुणी, तो अगुणी मतलब पूर्वी दिशा, आथुणी मतलब पश्चिमी दिशा, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको राजस्थान की कल्चर आनी चाहिए। कातरो, और कातरो का जी बताओ, बीज का प्रकार है कि पशु रोग है कि फसल रोग है कि फसल का प्रकार है? पूछा गया एक बार प्रश्न है, ये फसली रोग होता है, कातरा है ना, वो फसल को नुकसान पहुंचा देता है, बहुत इंपोर्टेंट है। आगे देखिएगा, आड़तियों का है कि भाई आड़तिया बुला दो, आड़तियों तो मतलब बीच में कोई अगर आप व्यापार वगैरह कर रहे हो तो मीडिएटर जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आड़तिया। ये भी अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार पूछा था कि राजस्थान की संस्कृति संबंधित आड़तिया क्या होता है। गजीपा है, चार बर है, नार छारी है, ये खेल है, राजस्थान के अंदर पारंपरिक खेल है। इन खेलों में क्या होता है कि ये आपका गजीपा, नार से ना, ये नार छारी क्या होता है? नार, और ये छारी मतलब बकरी है ना, ये होती है बकरी कि शेर से बचाते हुए उसको पानी पिलाना होता है, वो कंकड़ पत्थर उछालते हैं, आता होगा, लड़कियां ज्यादा खेलती है। तो ये आपके खेल है, पारंपरिक खेल है राजस्थान के। गंजीपा, चार बर, नारी, ये नार छारी वगैरह, ये सब पारंपरिक खेल होते हैं। मारदड़ी भी एक खेल है, जो स्कूलों में जब कभी भी हम जाते थे, ठीक है भाई दड़ी वड़ी बना ली, मारदड़ी, संतोलिया, ये सब खेल है। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। राजस्थान की संस्कृति के अंदर ओरण क्या होते हैं? देखो, ओरण है वो गांव के अंदर देवी देवताओं के लिए छोड़ी गई जमीन होती है। पर्यावरण संरक्षण की परंपरा आप इसे कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा आप इसे कह सकते हो, जहां देवताओं के नाम जमीन छोड़ी जाती है। देवताओं के नाम पर गांव में जमीन छोड़ना, गांव में जमीन छोड़ना, ये आपके क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। ओरण बहुत ओरण की जमीन है वो आपके पशुओं के चरने वगैरह में काम आ जाती है, खुली पड़ी रहती है, समझा करो इस बात को। अगला देखो, मोटड़े की पगड़ी। मोटड़े की जो पगड़ी है वो आपकी पहनी जाती है। मोटड़ा है वो आपका होली, श्रावण, विवाह, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। अब एक प्रश्न बताओ, मदील जो पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? मोटड़े की पगड़ी है वो आपके विवाह के अवसर पर है, तो मदील कब पहनी जाती है? मदील। अटपट्टी पगड़ी का भी एक प्रश्न आता है, कहाँ की फेमस है? अटपट्टी है तो आपकी मेवाड़ की फेमस है, ठीक है, अटपट्टी है तो मेवाड़ की फेमस है। मारवाड़ के अंदर दामनी क्या है? लाल रंग की ओढ़नी होती है, वो आपके एक ओढ़नी का प्रकार है दामनी। ये मारवाड़ के अंदर एक ओढ़नी का प्रकार आ जाता है। हाँ, दशहरे के अवसर पर दशहरा, द से मदील, दशहरा मदील मैच हो गया, याद कर लेना अच्छे से। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका क्या है? ओढ़नी है। पछेवड़ा क्या होता है? पछेवड़ा एक मोटी शॉल टाइप होता है, ओढ़ने के लिए एक परिधान कह सकते हो आप इसे। राजस्थान की वेशभूषा के अंदर इसको कहते हैं पछेवड़ा है, कंबल टाइप होता है,
ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, चीर पटोरी दुकुल वसन, यह प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछता है। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। दुकुल है, वसन है, चीर पटोरी है, ये सब साड़ी है ना, साड़ी के प्रकार है। तो परिधान है, राजस्थान की वेशभूषा आपके सिलेबस में है, पूछेंगे ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चीर पटोरी तो फेवरेट क्वेश्चन है, आता है कई बार घूम घूम करके। अगला है कि अच्छा, पहली दूसरी पारी वाले बच्चे मुझे व्हाट्सएप जरूर कर देवे 895598 55 पहली पारी वाले, दूसरी पारी वाले, तीसरी, चौथी, हर पारी वाला बच्चा मुझे जैसे ही पेपर देके आए मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हाँ, पहले भी कर सकते हो सर, मैं इस पारी का हूं, आज ही कर देना। राजस्थान में पोमचो जो है ना वो क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस से पूछा जाएगा। राजस्थान के अंदर आपका पोमचा क्या है? पोमचा जो है जो जच्चा जिसे माँ कहते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी, बच्चे के बर्थ के बाद में पोमचा पहनाया जाता है। और एक तो होता है पीला पोमचा, प्रश्न आता है पीला पोमचा। पीला पोमचा है वो बेटे के जन्म पर, और एक होता है गुलाबी पिंक, और तो पिंक पोमचा है वो बेटी के जन्म पर। तो ये तो हो गया बच्ची के जन्म पर, और ये हो गया आपके बच्चे के जन्म पर, या हम जिसे कहेंगे बेटे के जन्म पर। अरे भाई लिख लीजिए, बेटे के जन्म पर, ठीक है, बेटे के जन्म पर पोमचा। और चीड़ का पोमचा है तो विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। यह भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोमचा शेखावटी में ज्यादा फेमस है, विशेष रूप से आदिवासी महिलाएं पहनती है और कई जगह जाट महिलाएं भी पहनती है। अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है। अरे चिंता मत करो, हम किसी रूल को नहीं मानते, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है ना। मदन सर को हल्के में ले रहे हो क्या? हाँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, ध्यान रखना बच्चों के लिए। तो अच्छे अच्छे डरते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो आगे आ जाओ। उदयशाही है, उदयशाही है, अमरशाही है, खंजरशाही है, विजयशाही है और शाहजहानी है। ये सब क्या है? ये पगड़ियों की शैली है। जिस क्षेत्र में जो पगड़ी पहनी जाती थी उसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये सारी की सारी क्या होती थी? पगड़ियां होती थी, ध्यान रखना है। राजस्थान की पगड़ियों की अलग अलग शैलियां हैं। आगे देखो, राजस्थान की वेशभूषा में कसुमल शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? कसुमल, कसुमल प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लाल रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए कसुमल शब्द। कसुमल, ल से लाल, लाल में दो लाल हैं, ल याद रखना। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? ऐसा अगर प्रश्न आ जावे तो वाद्य यंत्र अलग में चार प्रकार के, एक तो फूंक मार के बजाए जाने वाले ने, एक तार वाले, और एक आपके चमड़े वाले, एक आपके धातु या लकड़ी वाले, अवनद, घन, तत्, सुशिर। तो हम बात करें शहनाई है, मशक है, खड़ताल है, अलगोजो, तो ये सब जो है, खड़ताल की बात करें धातु का बना हुआ है, इसे घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में चला जाएगा। खड़ताल या करताल वगैरह है वो घन वाद्य यंत्र में चला जाएगा, और बाकी सभी सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर चले जाएंगे। सुशिर मतलब हवा से जो बजाए जाते हैं, और ये है आपके धातु और लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है, ओके। कमायचा नाम का जो वाद्य है वो राजस्थान के कौन से संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। रावण हत्ता का भी आ जाता है, कमायचा का भी आ जाता है, बताइए दिए गए में यहां पर। हाँ जी, कमायचा है विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में आप देखते हो मांगणियार के द्वारा, मांगणियार के द्वारा जो है, मांगणियार कहोगे आप इसे, मांगणियार है, लंगा है, इनके द्वारा विशेष रूप से आपकी इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? अब भेरी क्या है? रणभेरी। अब जब युद्ध जब छिड़ जाता था तो ऐसे फूंक लगा करके जोर से बजाया जाता था कि इंफॉर्मेशन आगे पहुंच जाए। तो भेरी जो है ना वो आपका क्या है? ये एक तरह की क्या है? भूंगल है। भेरी भूंगल कहोगे, भेरी भूंगल, रणभेरी एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। बाहुबली देखा तुमने, कटप्पा रणभेरी फूंक दो, तो वो वाली बात है। तो ये समझो। नड़ क्या है? नड़ एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है, नड़ एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है। और नड़ की बात करें, एक लंबी बांसुरी होती है, एक लंबी बांसुरी होती है। इसके लिए फेमस जो कलाकार है उनका नाम है आपका कर्णा भील। क्या नाम है? कर्णा भील। कर्णा भील है वो आपके इसके फेमस है, वो कलाकार थे। अलवर जिले के जोगी जाति के लोगों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र, मेवात क्षेत्र के अंदर जोगी जाति के लोग हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मेवात के फेमस है आपका, देखो भपंग,
और भपंग एक तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आता है। इसमें भी एक तार होता है, काख में दबा करके इसको बजाया जाता है और टम टम की आवाज आती है। और भपंग का जादूगर कहते हैं जहूर खां मेवाती को। किसको कहते हैं? जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहते हैं। ठीक है, भपंग का जादूगर किसे कहते हैं? जहूर खां मेवाती। याद करो, मंजीरो है, तानपुरो है, चौतारो है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो तार वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा है वो आपके कौन से जो है नृत्य के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? देखो, 13 मंजीरों का इस्तेमाल किया जाता है कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा, जो रामदेव जी के मेले में और रामदेव जी की आराधना में। तो 4 हैं, हाथों में होते हैं, बाकी दाहिने पैर में बांधे होते हैं 9। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाएं करती है रामदेव जी की आराधना में, और मंजीरा है वो हाथों में होते छोटे छोटे